वह शर्मा कर भाग गई और मैं समझ गया कि लोहा गर्म है। जल्दी से कोई ना कोई जुगाड़ करके इसे अपने बिस्तर में लाना होगा। खैर, मैं भी मुस्कुराता हुआ अपने रूम में आ गया और खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। मैं अपने अंडरवियर से लंड बाहर निकालकर अपने हाथों से हिला रहा था और उसकी नज़रों से अपने लौड़े को निहारने का वो नज़ारा याद कर रहा था। साथ ही मुझे उसके सामने वाली खिड़की में आने का इंतजार भी था कि वो आए तो उसे मैं अपना लंड पूरा दिखा दूं। पर वो आई ही नहीं। फिर मैं नहा धोकर तैयार हुआ और रूम में लैपटॉप लेकर बैठ गया और काम करने लगा। वह छत पर कपड़े फैलाने आई लेकिन उसकी नज़र मेरी खिड़की की ही तरफ थी। चोर नज़रों से वह बार बार खिड़की की ओर ही देख रही थी। जब मैं काफ़ी देर नहीं आया तो वह मुझे बुलाने मेरे रूम तक आई। मेरी तरफ आने के लिए उसे छत पर कूदकर आना होता था। मैंने जब उसे रूम में आते देखा तो अपने लैपटॉप पर काम करने का नाटक करने लगा। वह मेरे रूम के दरवाजे के पास आई और दरवाजे को नॉक किया। मैंने सहज भाव से दरवाजा खोला तो सामने वो खड़ी थी। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और डार्क टेन कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके जिस्म से कमाल की खुशबू आ रही थी। मैं उसकी क्लीवेज को देख रहा था जो उसके कमीज से साफ दिख रही थी। उसने मेरी नज़रों को ताड़ लिया था कि मैं उसके दूध देख रहा हूँ। उसने इठलाकर मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस नज़ारा ही ऐसा सामने आ गया कि नज़र टिक गई। वह स्माइल करके बोली, अच्छा, नज़ारा तो सुबह का भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा, अब क्या करें, इस लॉकडाउन में सब बंद है। बेचारा वो भी मायूस था। आप बताएं क्या सेवा कर सकता हूँ? वो हंस दी और बोली, मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया है। क्या आपके पास कोई चार्जर है जिससे मेरा मोबाइल चार्ज हो सके? मैंने अपना चार्जर उसे दे दिया और कहा, लो चार्ज करके दे देना। वो एक मस्त सेक्सी स्माइल देकर चली गई और मेरा नंबर भी ले गई। आधे घंटे के बाद उसका मैसेज आया जिसमें उसने चार्जर के लिए थैंक्स कहा था। मैंने भी उसे थैंक्स बोल दिया। उसने कहा, ये वाला थैंक्स क्यों? मैंने कहा, सुबह कुछ नज़ारा ही आपने दिखा दिया कि मेरा आज का सारा दिन ही अच्छा हो गया। उसे शरारत आई तो वो बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, हमें कोई पसंद ही नहीं करती है, इसीलिए अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन सकी है। उसके बाद मैंने उसकी साड़ी को उसके घुटनों तक उठा दिया। उसने मुझे अपने पैरों से जकड़ लिया और वो भी भूखी शेरनी की तरह मेरे होठों को चूसने लगी थी। मैंने उसके ब्लाउज को उसके कंधे से खींच दिया। अब अनावृत हो चुके उसके एक कंधे पर मैंने ढेर सारे चुंबन किए और जीभ से चाटने लगा। वह बहुत गर्म होने लगी और आह आह करने लगी। मैं जल्दी जल्दी उसके ब्लाउज के हुक खोलने लगा। जल्दी जल्दी में 2 हुक टूट भी गए और ब्लाउज भी फट गया। उसने अपने ब्लाउज की ऐसी हालत देखी तो वह खुद से अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी। मैंने जब उसके ब्लाउज को उतारा तो वह अंदर लाल रंग की ब्रा पहने थी जो जालीदार थी। उसके बड़े बड़े रसभरे दूध वाले लोटे ब्रा से आज़ाद होने के लिए तरस रहे थे। साथ ही उसने जो परफ्यूम लगाया था वह मेरे अंदर और भी ज़्यादा सेक्स भर रहा था। मैं उसके मम्मों के बीच में मुंह रखकर अपने गालों को उसके मम्मों से रगड़ने लगा और अपने मुंह से उसके मम्मों को दबाने भी लगा। मैं ब्रा के ऊपर से ही उसके दूध चाटने और काटने लगा। फिर मैंने उसकी ब्रा को ऊपर किया तो उसके दूध वासना की वजह से कुछ ज़्यादा ही फूल गए थे। मैंने जैसे ही उसके एक निप्पल पर अपनी जीभ की नोक से कुरेदा तो वो एकदम से तड़फ उठी और उचक कर आहूहे करने लगी। मैं उसके एक निप्पल को अपने होठों में दबाकर चूसने लगा। दूसरी तरफ वो भी इतनी ज़्यादा मस्त हो गई थी कि मेरा सर अपने मम्मों पर गाड़ने लगी और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी। मैंने नीचे से उसकी साड़ी में हाथ डालकर उसकी पैंटी को छुआ। वो पूरी गीली हो चुकी थी और उसकी छूत का नमकीन अमृत मेरे हाथों पर लग गया था। मैंने उसके सामने उस नमकीन रस को उंगलियों में लेकर चूसा तो वह लपक कर मेरी उंगलियों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। धीरे से मैंने उसकी पैंटी उतार दी और उसकी छूत में 2 उंगलियां डाल दी। वो एकदम उचक कर बोली, आह जानू, आराम से, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या? वो फिर कह कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी इस बात से मैं बेहद आश्चर्यचकित था कि इतनी
उम्र में भी मास्टरनी साहिबा को लंड नसीब नहीं हुआ। अब मैं उस मास्टरनी की चुत का भूसड़ा बनाने वाली चुदाई कहानी को अगले भाग में लिखूंगा। आप मुझे मेल कीजिएगा कि अब तक की यह स्कूल टीचर सेक्स कहानी आपको कैसी लगी। आपका रोहित।